तो देखिए आज हम गणित के कुछ जो गणितीय संकेत हैं उनके बारे में बताने जा रहे हैं। और यूट्यूब पर पहली बार कोई बताने जा रहा है, वैसी चीज़ कभी बताई नहीं गई है कहीं पर। जो गणितीय संकेत हैं उनके बारे में बहुत से बच्चे जो हैं जैसे कक्षा 8, 9, 10 या इंटर में आ जाते हैं तो उनको बहुत सारे सिंबलों के नाम नहीं पता होते हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा जो सिंबलों के बारे में शायद कोई छूट जाए सभी सिंबलों के बारे में बताएंगे। तो देखिए और फिर देखिए जैसे कि पहला ये है हमारा, इसको क्या बोलते हैं, जैसे ये देखा होगा कि कहीं पर 3 बिंदी रख दी जाती हैं, 2 ऊपर 1 नीचे, तो इसको क्या हिंदी में या तो चूंकि बोलेंगे या क्योंकि बोल दें, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं बिकॉज। और फिर दूसरा है जैसे कि जब 2 बिंदी नीचे होंगी और 1 ऊपर होगी तो इसको हिंदी में बोलते हैं इसलिए, और इंग्लिश में बोलते हैं देयरफॉर। अगर इंग्लिश मीडियम की जब बुकें पढ़ेंगे तो उसमें आएंगे तो उसमें क्या पढ़ते हैं, देयरफॉर। और फिर जैसे यह प्लस का चिन्ह, तो इसको प्लस को तो सबको पता है, प्लस का तो ज्यादातर प्लस माइनस गुणा भाग तो सभी को पता ही होते हैं, लेकिन जो प्लस है इसको हिंदी में योग बोलते हैं, जोड़ना भी बोल देते हैं और संकलन भी बोल देते हैं। ऐसे इंग्लिश में देखा जाए तो प्लस पता है सबको, एडिशन माने जोड़ना होता है और सम माने भी जोड़ना होता है। फिर जैसे माइनस, माइनस को क्या, माइनस सबको पता ही है, हिंदी में इसको बोलते हैं अंतर। और क्या बोलेंगे, घटाना, जैसे पता है जब जोड़ घटाना सवाल तो एक घटाना बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, व्यवकलन बोलते हैं। और इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, माइनस बोलेंगे या तो सबट्रैक्शन बोलेंगे। और फिर उसके बाद में क्या है, गुणा, और गुणा को सबको पता है मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। और फिर ये भाग, भाग को इंग्लिश में डिवीजन। फिर है हमारा जैसे चिन्ह बराबर का, इसको हिंदी में बोलते हैं बराबर है, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं इक्वल टू। जैसे कोई संख्या लिखी होती है, जैसे ए लिखा है और बराबर का चिन्ह लगा बी, तो उसको क्या बोलेंगे, ए इक्वल टू बी बोल देंगे। तो ये जो हमारा चिन्ह है इसको इंग्लिश में इक्वल बोलेंगे। और फिर जब यही जो इक्वल का चिन्ह है इस पर जब एक ऐसे क्रॉस लाइन खींच दी जाएगी तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉट इक्वल टू। जैसे कोई संख्या लिखी है तो उसको क्या हो जाएगा, उसका मतलब क्या है, जैसे कि लिखा है मान लो ए और ऐसे हमने लिख दिया ए नॉट इक्वल टू बी, तो इसका मतलब क्या है, ये बराबर नहीं है, तो ये इसका मतलब हो जाता है। और फिर उसके बाद में ये जैसे नीचे 2 सिंबल हैं, देखिए इनको बहुत से लोगों को देखते हैं तो इसका कंफ्यूजन, तो इसका वैसे तो अगर देखा जाए जिस साइड का इसका जो ये है मुंह वो अगर बड़ा होगा तो वो संख्या बड़ी होगी, और जिधर का छोटा होगा संख्या, लेकिन अब ऐसे तो पढ़ेंगे नहीं, तो इसको क्या मतलब, इधर की संख्या छोटी होगी, इधर की संख्या बड़ी हो जाएगी। और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लेस देन, और इसको क्या बोलेंगे, ग्रेटर देन। अब इसका मतलब क्या है ये समझ लीजिए, क्योंकि बहुत से लोग समझने में दिक्कत हो जाती है। जैसे क्या है, लिखा है 15 और फिर हमने लगाया लेस देन, और फिर ये लिखा है हमने मान लो 17। अब इसे संख्याओं में तो समझ जाएंगे, अभी मान लो हम लिख दें ए और बी में अगर इसको बताएं तो फिर दिक्कत होगी, क्योंकि संख्या में तो अब जान जाएंगे कि ये संख्या बड़ी है संख्या छोटी, इसमें कंफ्यूजन होगी। तो इसीलिए जो इसका मतलब क्या है, इसको जो हम पढ़ेंगे कि 15 लेस देन 17, तो इसका मतलब क्या है, 15 जो है वो 17 से छोटा है। और अंकों में एक बात क्लियर हो जाती है, लेकिन जो हमारे ABCD के अक्षर होते हैं इसमें दिक्कत होती है, तो ये चीज अब दिक्कत नहीं होगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 15 लेस देन 17। अब उसके बाद में फिर नीचे का क्या है, इसको बोलते हैं जैसे कोई संख्या लिखी हुई, अब इसको क्या पढ़ेंगे, जैसे अब यही संख्या को अगर हम लिख दें मान लो 17 और फिर इसका चिन्ह बना दें ऐसे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन। इसका मतलब इसको पढ़ेंगे कैसे, इसको पढ़ेंगे कि 17 ग्रेटर देन 15, मतलब जो 17 जो है वो 15 से क्या है, बड़ा है। यह बात इससे क्लियर होगी। तो ये चीज समझ, बाकी आगे की अब जो आगे का सिंबल है, अब देखिए जैसे कि ये सिंबल है, अब इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं इंग्लिश में लेस देन और इक्वल टू, और हिंदी में क्या बोलेंगे, इससे छोटा है या बराबर है। अब जैसे कि इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि देखिए जो है, अब मान लो कोई ये सिंबल है, अब अगर कोई संख्या लिखी है इससे छोटा, लेस देन और इक्वल टू, अब इसका मतलब क्या है, जैसे कि यहां पर हमने 16 लिख दिया, अब ये 17, तो अंकों में तो ये बात क्लियर हो रही कि ये वाला छोटा है या बड़ा, लेकिन अगर वैसे बोलेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कि 16 लेस देन और इक्वल टू 17, लेकिन इसमें तो क्लियर हो रही क्योंकि ये संख्या छोटी है। लेकिन जैसे कि अगर लिखे हमने मान लो ए लिख दिया
और ये b लिख दिया, तो इसका मतलब ये है कि a लेस देन और इक्वल टू b। तो जो a है या तो b से छोटा है या उसके बराबर है, ये इसका मतलब है। अब दूसरा है हमारा ये, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू का मतलब क्या हो जाएगा, अब वही संख्या आपने मान ली लिख दिया, जैसे ये लिखा है, अब इसको इस चिन्ह को बनाएंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू को, तो इसका मतलब ये है कि जो a ग्रेटर देन और इक्वल टू b, तो b जो है वो जो a है वो क्या है, या तो b से बड़ा है या उसके बराबर है, ये इसका मतलब हो जाएगा। फिर नीचे आया, अब इसका मतलब क्या है, हिंदी में बोलते हैं से बड़ा नहीं है, और वैसे इंग्लिश में क्या बोलते, नॉट ग्रेटर देन। मतलब क्या है कि जैसे अगर कोई हमने संख्या लिख दी, अब जैसे ए लिखा है और इस क्वेश्चन को बनाया और हमने बी लिख दिया, अब अगर हमने ऐसे लिख दिया होता तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि ए जो है वो बी से क्या है, बड़ा है। लेकिन जब अगर इस लाइन को ऐसे खींच देंगे खड़ी, तो इसका मतलब यह है कि ए नॉट ग्रेटर देन बी, मतलब कि जो बी जो है वो ए जो है वो बी से बड़ा नहीं है, इसका ये मतलब हो जाएगा। अब अगला है लेस देन, तो नॉट लेस देन वाले का मतलब क्या हो जाएगा, अब इसे हमने लिखा ए लेस देन ए नॉट लेस देन बी। अब इसका मतलब ये है कि जो ए है वो क्या है, बी से छोटा नहीं है, ये बात क्लियर हो गई। और अगर अंकों में होता तो जैसे कि यहां पर लिखा होता 7, अब ये 6 लिखा है, क्या 7 6 से छोटा है, नहीं है। तो ये वही बात मतलब कह रहा है कि जो ए नॉट लेस देन बी। अब अगला चिन्ह है, ये जैसे प्लस माइनस है, ये तो सबको पता ही है कि ये प्लस माइनस का चिन्ह है, जोड़ना है घटाना, और ये माइनस प्लस है। फिर नीचे आए तो जब सवाल लगाएंगे तो इसका पता चलेगा इसके बारे में। फिर अब ये जैसे हमारा चिन्ह है, यहां पर जैसे 2 बिंदी रखी है ये, तो इसका मतलब क्या है, ये अगर 2 बिंदी है तो इसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं रेशियो, और हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, अनुपात। अब जैसे कोई संख्या लिखी है, मान लो अगर 2 लिखा है और इधर 3 लिखा है, इसका मतलब क्या है, 2:3, तो इसको पढ़ेंगे 2:3। जैसे ऐसे लिखा तो इसका पढ़ेंगे A/B, और बाकी इसके बारे में आगे जान जाएंगे। और अनुपात का वैसे अगर देखा जाए मेन मतलब क्या है, तो इसका मतलब इसे कुछ अनुपात में लिखिए, इसका मतलब यह है कि 2/3। अब अगला है हमारा चिन्ह, फिर यह है समानुपात। अगर 2 बिंदी लिखी होंगी तो हमारा क्या हो जाएगा, रेशियो इंग्लिश में पढ़ेंगे, और जब 4 बिंदी होंगी तो इसको पढ़ेंगे प्रोपोर्शन। अब इसके जो सवाल आगे मिलेंगे तो बहुत ढंग से समझ में आएगा, तो बस ये जान लीजिए इसको कहते क्या है। तो 2 बिंदी को कहते हैं रेशियो, और जब 4 बिंदी होंगी बराबर तो इसको बोलते हैं प्रोपोर्शन, हिंदी में बोलते हैं इसको समानुपात। अब देखिए जो अगला हमारा चिन्ह है, जैसे कि ये है, इसको तो परसेंटेज को तो सभी को पता ही होगा, इसको क्या बोलते हैं, परसेंटेज। अब परसेंटेज का मतलब क्या है, कोई चीज जैसे है, जैसे कि मान लो लिखा है 5%, तो इसका मतलब क्या है, 5 जो है वो क्या है, 100 का जो है हिस्सा, तो इसको बोलते हैं परसेंटेज। ठीक है, अब उसके बाद में अगला चिन्ह है, इसको बोलते हैं इम्प्लाइज। इसको मतलब प्रदर्शित करना, जो कुछ चीज अभी आगे बताएंगे उसमें क्लियर होते रहेंगे। फिर अगला क्या है, ए, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए, या जिसको बोल देते हैं मॉड ए का निरपेक्ष मान। तो ये भी आगे पता चलेगा, इंटर की जो मैथ पढ़ेंगे तो उसमें ये सब मिलेंगे चिन्ह। फिर ये फलन, इसको बोलते हैं फंक्शन। और फिर ये क्या है,
nth रूट, इसको क्या बोलेंगे, रेडिकल साइन ऑफ nth रूट या करड़ी चिन्ह बोल देते हैं। अब जैसे इसका मतलब क्या है, पहले तीनों देख ले। फिर इसको क्या बोलते, इसको बोलते हैं वर्गमूल, ठीक, ये इसको स्क्वायर रूट या अंडर रूट भी बोल देते हैं। फिर नीचे वाला क्या है, घनमूल इसको बोलते हैं या क्यूब रूट बोल देते हैं। अब इसको समझ लीजिए इसका मतलब क्या है। जैसे कि ऐसे अगर चिन्ह बना है, इसको स्क्वायर रूट बोल दीजिए या अंडर रूट बोल दीजिए, और इसका अगर ऐसे कोई संख्या लिखी है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर 2 माना जाएगा हमेशा, स्क्वायर रूट इसलिए इसको बोलते हैं। अब अगर यहाँ पर पहले से ही कोई संख्या जैसे 3 लिख दिया गया तो ये क्यूब रूट हो जाएगा, अगर यहाँ पर 4 लिख दिया गया तो ये फोर्थ रूट हो जाएगा। मतलब जितनी संख्या यहाँ पर लिखी होगी उतना ही इसको बोल देंगे। जैसे यहाँ पर 6 लिख दिया तो 6 रूट हो जाएगा। वैसे ही अगर यहाँ पर n लिख दिया गया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा nth रूट हो जाएगा, इसलिए nth रूट लिखा है। फिर नीचे हमारा है, इसको बोलते हैं समानुपाती का चिन्ह है ये, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल टू। तो इसको भी आगे क्लियर हो जाएगा ये। अब देखिए जो हमारा अगला चिन्ह है, जैसे ये है, इसको क्या बोलते हैं, जैसे माइनस का चिन्ह होता है तो माइनस का थोड़ा छोटा होता है, ये बड़ा, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेखा कोष्ठक, तो इसका प्रयोग होता है। फिर ये जैसे ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट बारे में तो सबको पता ही होगा, ये सबसे पहले किसका प्रयोग किया जाता है, छोटे ब्रैकेट को, और फिर उसके बाद मंझला ब्रैकेट को, फिर बड़ा ब्रैकेट। इंग्लिश में इसको, हिंदी में क्या बोलते हैं ब्रैकेट को, इसको कोष्ठक बोलते हैं। तो छोटा कोष्ठक हो जाएगा, इंग्लिश में ब्रैकेट बोलते हैं, हिंदी में कोष्ठक बोलते हैं। तो ये छोटा कोष्ठक हो जाएगा, मंझला कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सिंपल ब्रैकेट, इसको बोलेंगे कर्ली ब्रैकेट, और इसको क्या बोलेंगे, इसकी स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर किस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये थोड़ा स्क्वायर के आकार का, जैसे स्क्वायर क्या है हमारा, ये स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब ये होता है कि उसकी चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए, तो ये उसी के आकार का है। अगर इसको जोड़ दिया जाए तो स्क्वायर, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं। फिर ये है हमारा, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, सिंबल का नाम है, तो हिंदी में इसको बोलते हैं अवयव या सदस्य। मतलब जो इसके मैथ में मिलेंगे इंटर में, तो उसके जब पढ़ेंगे तब जान जाएंगे कि इसका क्या मतलब होगा। फिर ये क्या है दूसरा, यह है मतलब बिलोंग्स, डज नॉट बिलोंग्स टू, मतलब कि नहीं होगा, अवयव या सदस्य नहीं है, जैसे कोई संख्या होगा। फिर अगला क्या है, जैसे ये है, जैसे देखो ये है मंझला कोष्ठक, उसी टाइप का है। और फिर तो इसका मतलब क्या, इसको बोलते हैं न्यूल सेट या एम्प्टी सेट, तो इसको रिक्त समुच्चय चिन्ह बोल देते हैं। फिर अगला क्या है, इसको हिंदी में बोलते हैं उप समुच्चय, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इज ए सबसेट ऑफ, तो ये सबसेट ऑफ का चिन्ह। फिर ये क्या है, उप समुच्चय नहीं है, तो बस जब क्रॉस कर देंगे इसे तो ये क्या आ जाएगा, नहीं है, तो इस इंग्लिश में इसको बोलते हैं इज नॉट ए सबसेट ऑफ। और फिर ये क्या है, उचित समुच्चय है, मतलब इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ। अब देखिए जो हमारे आगे के सिंबल हैं उनके बारे में जानिए। जैसे कि ये पहला है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं यूनियन ऑफ सेट्स, ऊपर वाला जो है, तो ये थोड़ा यू का आकार का होता है, बस थोड़ा सा मतलब उससे लार्ज होता है हल्के से, तो इसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं समुच्चयों का संघ या सम्मिलन, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे, यूनियन ऑफ सेट्स। फिर दूसरा नीचे वाला है, उसी के आकार का होता है, बस उल्टा हमसे बनाने में थोड़ा हल्के से आकार चेंज हो गया है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, और हिंदी में क्या बोलेंगे, समुच्चयों का प्रतिच्छेद या सर्वनिष्ठ। अब जिसे लिखा है A गुणे B, अब इसको क्या बोलेंगे, इसको हिंदी में बोलते हैं दो समुच्चयों A तथा B का कार्तीय गुणनफल, और इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कार्शियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स A एंड B। और फिर ये लिखा है A माइनस B, इसको क्या बोलेंगे, दो समुच्चयों A तथा B का अंतर, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट्स A एंड B। फिर उसके बाद में ये वाला सिंबल है, तो इसको क्या बोलेंगे, समुच्चय A का पूरक समुच्चय। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स A। फिर नीचे वाला है इसको बोलते हैं हिंदी में समष्टि समुच्चय, इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट। फिर उसके नीचे वाला इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, इस सिंबल को बोलेंगे दो समुच्चयों A तथा B का सममित अंतर, और इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, ये दो अलग अलग है, एक ये सिंबल है और एक ये है, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ
टू सेट्स ए एंड बी। और फिर ये जो सिंबल बना है वी आकार का है, बस उसमें से एक, जैसे ए को समझ लो उल्टा कर दिया गया, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं फॉर ऑल का ये चिन्ह है, और हिंदी में इसको बोलते हैं सभी के लिए। फिर जैसे कि हमने देखा होगा कहीं पर ऐसे लिखा है, मान लीजिए कि ये लिखा है आई एफ, इफ माने होता है यदि, तो वैसे ही जब आई के बाद में जब दो एफ लिख दिए जाएंगे ऐसे, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं इफ एंड ओनली इफ, और हिंदी में बोलेंगे केवल और केवल यदि, मतलब इसका मतलब हो जाएगा। और फिर ये जैसे इंटर में मैथ है तो कैलकुलस जो है उसमें समाकलन का चिन्ह आता है, तो उसी को जो इसको जो एक अगर ऐसे बनेगा तो इसको बोलते हैं एकल समाकलन, इंग्लिश में इसको बोलते हैं सिंगल इंटीग्रेशन। आप देखिए जो हमारे आगे के चिन्ह है, जैसे कि ये चिन्ह है तो हमने पहले बताया था एकल समाकलन। आप जैसे कि जब आएंगे समाकलन में से दो किया जाए तो इसको क्या बोलेंगे, दो समाकलन, यानी इंग्लिश में बोलते हैं डबल इंटीग्रेशन हो जाएगा। और फिर उसके नीचे का जो चिन्ह है ये जैसे उल्टे समझ लो कि 8 है लेटर, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अनंत का ये चिन्ह है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इन्फिनिटी। और ये जो सिंबल है जैसे डब्लू के आकार का उल्टा, तो इसको क्या, इसको बोलते हैं जोड़ना या संकलन हिंदी में बोलेंगे, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं सिग्मा। और फिर ये जो डॉट का बिंदु है इसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉइंट, और हिंदी में बोलते हैं इसको बिंदु। और फिर ये जो एरो है दोनों तरफ का एरो, इसको बोलते हैं सरल रेखा, और इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा हो जाएगी सरल रेखा। और फिर ये है इसको बोलते हैं वक्र रेखा, और इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कर्व्ड लाइन। और फिर ये जो सिंबल हमारा है ये कोण का, इसको बोलते हैं कोण, इंग्लिश में इसको एंगल बोलते हैं। और अगर यहाँ पर छोटा सा एस लगा दिया गया ऐसे, तो ये कहेगा कोणों को प्रकट करेगा, तो इंग्लिश में इसको एंगल्स बोलेंगे। और फिर ये जो है हमारा एल आकार का, एल से थोड़ा ऐसे बड़ा, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, ये समकोण का चिन्ह है, इस इंग्लिश में इसको बोलते हैं राइट एंगल। और फिर ये है जैसे कोई सीधी रेखा है ऐसे, उस पर एक लंब डाला गया, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको लंब इंग्लिश में, और हिंदी इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, इंग्लिश में इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। और फिर जैसे अगर दो लाइनें हैं ऐसे समान है, जैसे रेलवे की पटरी होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, पैरेलल, एक दूसरे के समान है, तो हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं समानांतर रेखा। तब देखिए अगला जो चिन्ह है हमारा, जैसे कि ये है एस, देखा होगा आपने, ये उल्टा समझ लिया एस है, इसको क्या बोलते हैं, ये समरूप का चिन्ह है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं सिमिलर टू। और फिर उसके बाद में जिससे दो बराबर का चिन्ह होंगे, एक ये होगा, इसका मतलब होता है सर्वांगसम, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कंग्रुएंट टू। तो इसका मतलब कि जब बताएंगे आगे कुछ चीजों में इसका प्रयोग होता है तो वहां पे समझ जाएंगे बहुत अच्छे से। फिर ये त्रिभुज का चिन्ह, इंग्लिश में इसको ट्रायंगल बोलते हैं। फिर ये क्या है, ये अगला हमारा है चतुर्भुज का, और चतुर्भुज भी कौन सा, चतुर्भुज का देखो, चतुर्भुज का वैसे मेन मकसद है जिसमें 4 भुजाएं हो वो चतुर्भुज है। लेकिन अब चतुर्भुज, क्योंकि अब देखिए वैसे देखा जाए ये भी चतुर्भुज है, ये भी सब चतुर्भुज है, तो इसलिए सबके अलग अलग है तो ये चतुर्भुज, लेकिन कौन सा, इसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा ये। और फिर ये दूसरा ये है इसको समांतर चतुर्भुज का, जैसे ये वाली भी भुजा है बराबर और ये वाली भी, लेकिन तिरछा है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम, मतलब तो इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं इसको समांतर चतुर्भुज। फिर अगला है ये भी एक चतुर्भुज है, अब इसको क्या बोलेंगे, इसमें क्या मतलब है, भुजाएं जैसे ये भी देखो बराबर है, ये भी, लेकिन ये बिल्कुल सीधा भी है, तो इसका मतलब इसको बोलते हैं रोम्बस हो जाएगा इंग्लिश में, समचतुर्भुज। और फिर ये है देखो ये भी एक चतुर्भुज है, लेकिन इसमें क्या है, ये भुजाएं देखो तो बड़ी है और ये छोटी है थोड़ा, ये वाली, तो इसको क्या, ये आयत हो जाए। आयत में का मेन मकसद ये होता है कि आमने सामने की जो भुजाएं होंगी वो बराबर होंगी आयत में, और जिसमें चारों भुजाएं बराबर होंगी, जैसे अगर ये 5 सेंटीमीटर तो ये भी सभी अगर चारों बराबर है तो उसको बोलते हैं स्क्वायर, स्क्वायर की चारों भुजाएं बराबर हो। फिर क्या है, ये एक खड़ी रेखा है, इसको क्या बोलेंगे, हिंदी में इंग्लिश में वो हिंदी में बोलते हैं ऊर्ध्वाधर या खड़ी रेखा कह देंगे, और इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिकल लाइन। अब एक वृत्त है, देखिए वृत्त, जैसे वृत्त कैसे पता चलेगा, जैसे कोई गोला बना है, ये भी एक वृत्त है, तो इसके अंदर ये उसका जो सेंटर पॉइंट होगा तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा वृत्त, इंग्लिश में उसको बोलते हैं सर्किल। अब देखिए एक बॉल भी होती है लेकिन उसका आकार दूसरे टाइप का होता है, उसका सर्किल टाइप का नहीं होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं वृत्त, इंग्लिश में बोलते हैं सर्किल।
और एक जैसे पटरी प्रकार से जब कोण बनाए जाते हैं तो उसमें जो चाप लगाई जाती है उसको, तो ये क्या है, एक आर्क, इंग्लिश में बोलते हैं आर्क, हिंदी में बोलते हैं चाप। फिर ये क्या है, जैसे कोई वृत्त है तो उसका जो छोटा सा ये क्या है, इसकी जीवा है, तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्वाड। और कोई वृत्त है, ये उसका आधा खंड अलग है, इसको क्या बोलते हैं, वृत्तखंड या अवधा, इंग्लिश में बोलते हैं सेगमेंट। और फिर क्या है, ये देखिए एक वृत्त बना है, तो इसका क्या है, ये छोटा सा हमने हिस्सा निकाल लिया काट के, इसको बोलते हैं त्रिज्यखंड, इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेक्टर। जैसे शहर भी देखे होंगे बड़े बड़े बने हैं तो वहाँ सेक्टरों में उसको बांट रखा है कि ये सेक्टर अलग अलग नंबर दे रखे हैं, तो उसी का जो छोटा सा हिस्सा निकाला इसको बोलते हैं सेक्टर। फिर ये क्या है, चतुर्थांश है। अब इसके 4 भागों में हमने डिवाइड कर लिया, कोई चीज गोला है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्वाड्रेंट हो जाएगा। अब देखिए आगे जैसे चिन्ह है, अब ये देखिए जैसे 2 वृत्त बने हैं और उसके अंदर एक बिंदी रखी, इसको बोलते हैं एक केंद्रीय या सकेंद्रीय वृत्त बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्किल हो जाएगा ये। और ये फिर जैसे कोई वृत्त बना है उसको एक रेखा काट दी, इसको बोलते हैं छेदक रेखा, और इंग्लिश में बोलते हैं सेकेंट हो जाएगा। और उसके बाद में जैसे लिखा है क्यू डॉट ई डॉट डी, इसको क्या बोलते हैं, इति सिद्धम। जैसे अभी मैथ में सवाल पढ़ेंगे तो प्रूफ किया जाता है, सिद्ध किया, तो उसको बोलते हैं इति सिद्धम, दैट वाज टू बी प्रूव्ड, इंग्लिश में बोलेंगे। और फिर ये जैसे लिखा आई है डॉट, फिर ई डॉट, इसको बोलते हैं अर्थात, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं दैट इज का चिन्ह है, ठीक। फिर ई डॉट स्मॉल ई डॉट स्मॉल जी डॉट, फिर उदाहरण के लिए इसको बोलते हैं एक्सप्लिग्रेसिया, ठीक। तो ये जो है किसका, उदाहरण का चिन्ह है। और आगे मतलब जैसे ये तो हमने आप लोग समझ लीजिए, और इनको देखिए मैथ बहुत ही सदुपयोगी है मतलब उसके लिए, और बहुत इसका आपको लाभ भी मिलेगा। और अगर ये अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।